फिर एकदम मंच पलट गया। 80 रुपए, 60 रुपए, 120, 90। लेकिन उन्होंने क्या किया भाई साहब, ये बदल दिया है। भाई साहब हम कहते हैं कि भाई आप हमारी जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हो, समय समय पर हमने देखा है आपने बवाना गांव की भी हर आवाज़ उठाई है, और हम आपके सहयोग से ही ये संभव होगी, लड़ाई जीत पाएंगे। जो सीएम के कानों तक ये खबर नहीं गई होगी, बिल्कुल पहुंची होगी। देखो भाई साहब, इसमें पहले कार का और मोटरसाइकिल का सब चीजों का है। जी थोड़ा बड़क दुखी हो रहा है तो तुम थोड़ी तो शर्म करो मेरे ख्याल से। पहले भाई साहब बैठ नहीं सकता, लेट जाऊंगा, कोई चढ़ा के दिखा दियो गाड़ी। मोदी जी बढ़ा करो, बड़ मार पे दे दिया केजरीवाल ने। क्यों बैग चला के उन्होंने पिया है। जो हम लोग घर पे राशन ले जाते हैं ना, घर पे खाने के लिए, वो पैसे ये ले रहे हैं। आज हम सुबह घर से निकले ना, शाम को पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा जीवन ही रोड पे कट जाता है भाई साहब। 1050 रुपए पेनल्टी देती है दिल्ली सरकार। कश्मीर से कन्याकुमारी घूम चुका हूँ, ठीक है, पूरे भारत में कहीं पे भी नहीं है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। इस काम को नहीं होने देगा, हम पूर्ण विरोध करते हैं। नहीं होने देगा। और एक गाँव की ये बूथ लगाए जा रहे हैं, स्कैनर वगैरह सारी चीज़ इनमें। यो जी गुंडा टैक्स है हमारे पे। मेरी गाड़ी तो जी ऐसा है, मेरे तो सीधा 10,000 का चुना लगेगा। 9,900 रुपये बड़ी गाड़ी का और 6,000, ये सीधा सीधा हमें एक किस्त बढ़ा दी गई है भाई साहब। बड़ी यहाँ पे आधा घंटा तो भाई साहब ये देखिए ये चीज़ है, लोग देखिए प्रवीण लंबरदार जी आए हुए हैं, ये बवाना से है। भाई साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमारे बीच में आए हैं। लेकिन अब सिर्फ ड्राइवर और आप जी से रहेगी, वो बाकी की तोड़ के हो गया होगा, उन्होंने अपनी सेटिंग कर ली होगी। कोई सेटिंग के कुछ नहीं होता। अपनी गाड़ियाँ ने बेचो या बैंक से ठगवाओ, और फिर इंडस्ट्री एरिया में बाहर की पूरा अपनी चाय की दुकान खोल ले। और ये सभी जो बैठे हैं ना, मरते बूथ दवाइयो ना आड़े देख लेंगे कहीं दूर से आइयो भाई, ये थोड़ा हटिए थोड़ी, फिर एकदम मंच पलट गया। ठीक है, ये चीज़ देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, घंटे के हिसाब से 80 रुपए, 60 रुपए, 120, 90। और कुछ दिन पहले ना यहाँ पे बाइक भी थी, कार भी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया भाई साहब, ये बदल दिया है। जो मॉडिफाई हुए ना, ये देखिए ट्रक बसें, हाँ जी, टेम्पो, बाइक और कार भी थी भाई साहब थी, बदल गई भाई साहब। और बदलते हुए टाइम नहीं लगती। तो ये अब किस तरह से बदली है वो आपके माध्यम से भी। आओ ना यहाँ। अच्छा, आपने कही भाई बदल दी, तो मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव चीज होनी है, हम फिर बदलवा देंगे भाई साहब बिल्कुल, ये आप सभी के सहयोग से होगा। और भाई साहब हम कहते हैं कि भाई आप हमारी जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हो, समय समय पर हमने देखा है आपने बवाना गांव की भी हर आवाज़ उठाई है, और हम आपके सहयोग से ही ये संभव होगी, लड़ाई जीत पाएंगे। अगर दिल्ली सरकार तक आप हमारी आवाज़ को पहुंचाए। हालांकि हमने सभी को 1 महीने से जब ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो सीएम के कानों तक ये खबर नहीं गई होगी, बिल्कुल पहुंची होगी। सीएम के कान पहले घंटे चली जब तुम बैठे थे सब भाई। बिल्कुल भाई साहब, ठीक है। ये देखो भाई साहब, इसमें पहले कार का और मोटरसाइकिल का सब चीजों का है। सब चीजों का है इसमें। अच्छा। नीचे ट्रक टेम्पो वगैरह है, ऊपर ये कार मोटरसाइकिल वगैरह, इसका भी पार्किंग का दे रखा था, लेकिन अब इसमें से कार का मोटरसाइकिल का हटा दिया है, सिर्फ ट्रक टेम्पो का छोड़ दिया, कमर्शियल व्हीकल का छोड़ दिया। लिस्ट तक है, दबाओगे साहब बदली जा, थारी दबाओगे तो भगवान करे या स्टोर बदल जाए, खत्म भी। भाई साहब हम इसको जब तक खत्म नहीं करेंगे ना, थोड़ा सब में कम मत आने का अपील करना चाहूँ। ठीक है, और अपील के लिए मैंने थोड़ा ना, ठीक है, वजन चाहिएगा। और ना भाई तू, और ना, अरे तू और ना जा भाई। नाम क्या आपका? अभिनव भाई। देख भाई थोड़ा पीछे हटिए भाई, भाई ने दिखा दो, ये गांव का है, सारे मोटे ताजे बड़क पसंद कर रहा भाई, खवाओ पियाओ। ये थोड़ा बड़क दुखी हो रहा है तो तुम थोड़ी तो शर्म करो मेरे ख्याल से। आड़े बवाना है ये भाई, कौन सी जगह आया भाई? डीसी चौक एवं धर्मघाटे के सामने। अच्छा भाई, ये कई दिन तो बेचारे दुखी हो रहे हैं, इनका रोज खाना दिहाड़ी का भी नुकसान हुआ है, इसी बात नहीं है। आओ अपने बड़का का बेरा लो, इनकी लड़ाई में साथ दो। ऐसा करो कि लड़ाई तुम करो इनकी, तुम लड़ो इनके हक के लिए, ये अपना काम धंधा करें, अपने घराने संभाले। मेरे ख्याल से ड्यूटी न्यू आपस में बांटनी चाहिए। ठीक है, उम्र कितनी पहलवान है? मेरे 28 साल भाई। अरे 28 साल का बड़ा दुखी कर रखा है भाई, मैंने सब फालतू भाषा दुखी भाई का है। भाई साहब इन्होंने क्या कहा था भाई साहब, इनको भाई साहब बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बोले भाई साहब बैठ नहीं सकता, लेट जाऊंगा, कोई चढ़ा के दिखा दियो गाड़ी। अरे यह तबल पावर हमारी और टक्कर और बदलेगा। ठीक है, जीतम सब तजा हमको से बावड़े निकलो, दिमाग है उल्टे कम करना चल रहा भाई। ठीक है, अच्छा भाई, मजाक के साथ साथ मेरे ख्याल से तुम सीरियस ले गए कि ड्राइवर भाई की है 12 घंटे 24 घंटे 48 घंटे ये गाड़ी चलाओ हैं, तब इनके घर पे भाई साहब ने समझ लो चूल्हा चढ़ा है। अब उस चूल्हे में ने समझ लो थोड़ी सी आग और ला दी बना खाम की,
सरकार ने कि ये रोटी उनके पेट में नहीं जाने देंगे। सरकार ने कहो चूल्हा ही मारते दो, ये लाकड़ी भी मारते दे दो, अरे गोश्त ही मारते दे दो। मेरे ख्याल तो मतलब ये होगा ना, ठीक है। तो भाई साहब यह अपराध मुद्दी मत मारने दो, इन भैया का साथ दो। आओ यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे व्यापारी नहीं बैठे हैं, सारे ड्राइवर बैठे हैं। गरीब का रो बोदी जेवड़ी क्या कर रहे हैं, बताइए साहब। मोदी जेवड़ी बढ़ा कर वो मार पे दे दिया केजरीवाल ने। क्यों भी टैक्स लाके उन्होंने पिया चाहिए, इधर पिया कितने दे, या गाड़ी बेचते या बालका बेचेंगे ना साहब, दिखाएंगे हम, ठीक है भाई। बोदी जेवड़ी पे यह वो बोदी जेवड़ी है भाई, ठीक है। उन पे से ठड़े ठड़े खड़े हैं। इनकी ज्यादा से ज्यादा इनकम है ना 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। या जो मालिक होगा ना वो घने तो घने 30-35 हज़ार रुपये दे सकता होगा बस। अभी पीछे है ना गैस के रेट भाई साहब, तो 16-17 हज़ार रुपये किस्त गाड़ी की। उसके बाद है गाड़ी खर्चा, क्योंकि जो हम पार्किंग टैक्स दे रहे हैं, एमसीडी टैक्स दे रहे हैं बाहर पे भी, वो भी टूल हमारे ऊपर पड़ता है। उसके बाद जो 10-5 हज़ार रुपये बचते हैं, जो घर पे राशन भर ले, महीने में 1-2 हज़ार रुपये किसी को दे दें, इधर उधर कर ले, वो यही ले लेंगे हमसे। यानी कि जो हम घर पे राशन ले जाते हैं ना घर पे खाने के लिए, वो पैसे ये ले रहे हैं हम। मेहनत कितनी है? मेहनत बहुत है भाई साहब, 24 घंटे की है। 24 घंटा घर पे भी नहीं जाते, क्योंकि इस गाड़ी लाइन में ऐसा भी है, रिक्स मेहनत नहीं रिक्स भी है। इसमें ऐसा किसी का लग जाए तो हम जेल में जाएंगे, कोई हमको मार जाए तो जान का जोखिम है भाई साहब। इससे कोई ये नहीं पता है आज हम सुबह घर से निकले हैं ना, शाम को पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा जीवन ही रोड पे कट जाता है भाई साहब। अब रोड पे क्या पता कैसा हादसा किसके साथ हो जाए। हम सही आज हैं। के टाइम में सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं ये ड्राइवर आदमी जो सब्जी भर के लेके आते हैं। आपने देखा होगा ये पे एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर वहीं के वहीं यूं रह जाता है। आखिर आप लोगों के घर में अगर सब्जी या कोई व्यापार खाने का जा रहा है तो किससे जा रहा है? ड्राइवर भर रहा है ना वो। अच्छा नहीं बताओ, तुमने यह चीज़ तो दिख गई, चलो ठीक है, समस्या है दिख गई, तस्वीर बहुत बड़ी आई है सामने, क्योंकि सच्चाई ने कोई छुपाया नहीं करा। लेकिन आपने देखी सरकार ने या कोई भी सिस्टम हो, पहला दबाव डालेगा, फिर जो ताकतवर हो गए में लिकट जाएंगे, आपके व्यापारी लिकट गए, ठीक है। इससे से जो कमज़ोर हो फंसता होगा, तुम कमज़ोर हो तुम इसमें फंस रहे हो, ठीक है। अपने अपना ताकतवर क्यों कर बनाओगे, कुछ बताओगे, कुछ कमी तो होगी, कमी सर क्या है, हम तो सारे जो ड्राइवर भाई हैं सारे इकट्ठे हैं। हमारे को सिर्फ एक बिछड़ाया गया है। पहले एक माइनॉरिटी इकट्ठी करी, मोटरसाइकिल का हटा देंगे, माइनॉरिटी इकट्ठी करी, माइनॉरिटी के अंदर सबको इकट्ठा। एक बात बताओ, ये जैसे कि आपकी गाड़ी है, मान लो आपका विरोध थोड़ा और सही चला, तो कई जगह बड़ी गाड़ी वाले भी होंगे यार भाई, छोटी गाड़ी वाले भी। ये मान लो उन्होंने कह दी भाई छोटी गाड़ी और हटा देंगे, बड़ी बड़ी रहेगी, सिस्टम में बड़ी बड़ी रहेगी। तो जो छोटी छोटी है जी, अंदर बड़ी वाली गाड़ी है, बेशक 1 महीना 2 महीने लग जाओ। क्या समझ गया ना? आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, मगर भाई किसी भाई को धोखा भरम हो, जो आपकी न्यूज़ देख ले कि छोटी गाड़ी से हटा दिया, आज तक किसी गाड़ी वाले को लिखतम नहीं दिए। ग्रीन टैक्स का दिन के लिए लगा था, 15 दिन के लिए ट्रायल कराएंगे 15 दिन। आज वो ग्रीन टैक्स देखो, डीजल की गाड़ी बंद कर दी दिल्ली में। जो 15 साल में थी वो तो 10 साल में डाल दी, 10 साल में डीजल की गाड़ी डाल चुके हैं। आप 1050 रुपये पेनल्टी देनी पड़ा है। क्यों जिस दिन की डेट में उस दिन गाड़ी पास नहीं करते, अगले दिन करा है। 1050 रुपये पेनल्टी देती है दिल्ली सरकार। एक बताओ, हमें चलते यहाँ ले लेंगे फोटो वगैरह। अरे तो बूथ कितनी दूर है? पास में है। वो सामने गाड़ी खड़ी है भाई साहब, उसके पास बूथ का क्या काम है? भाई सब बूथ इसलिए बनाए गए हैं, अब उस पे बंदे बिठाए जाएंगे अपने, और जो भी गाड़ी आएगी जिस तरह से टोल के ऊपर स्कैनर लेके नहीं आते हैं, मतलब स्कैन करेंगे और उसके फास्टैग से पैसे कट जाएंगे। कुल मिला के बोर्ड के तहत, इस बोर्ड के तहत, ई बोर्ड के पीछे दिल्ली में छोटा मोटा टोल चालू करेंगे। बिल्कुल भाई साहब, यही बात है। हाँ जी। अंदर कहीं पे भी नहीं है भाई साहब। मेरे पास बड़ी गाड़ी है, कश्मीर से कन्याकुमारी घूम चुका हूँ, ठीक है। पूरे भारत में कहीं पे भी नहीं है इंडस्ट्रियल एरिया के क्या अंदर। नाम गुरु जी आपका? मेरा विजय डबास नाम है भाई। डब्बा साहब ये बताओ, ऐसा नहीं लगता कुछ मतलब गलत करने की शुरुआत है? गलत करने की शुरुआत नहीं है भाई साहब, ये होता है जबरदस्ती गलत कर रहे हैं। शुरुआत को नहीं इन्हें स्टार्ट कर दिया कि एक बार यहाँ से चालू करके देखते हैं, यहाँ पे चालू हो गया तो फिर कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा डब्बा साहब, आखिरी सवाल मात्र पूछूं, इस काम को नहीं होने देगा, हम पूर्ण विरोध करते हैं। नहीं होने देगा। और ये गांव की एकता है भाई साहब, ड्राइवरों के साथ साथ में गांव की एकता है। जिस तरह से अभी आप कह रहे थे ना, अगर आप कमजोर पड़ गए, हम कमजोर नहीं पड़े हैं, अभी हमें तोड़ा गया था। एक हम है ना राम के वंशज है भाई साहब, और जब राम जी ने कहा था ना, अबला जब उनको किसी तरह का वनवास दिया गया, जब हमारे ऊपर वनवास का जो गया था किसी तरह से, जब वनवास जा रहे थे ना, अकेले राम जी को दिया गया था,
लेकिन उनके साथ में चलती पूरी दुनिया गई थी। चिंता मत करो, पूरी कैंपेन पे मेरी नजर जरूर होगी। तुम जित गलत हो गए ना बताऊंगा मैं तुमने, भाई गलत तो साहब नहीं होगी। देखो, जब चलो भाई, मैं नहीं बताऊंगा, हमें पता भी नहीं चलेगा भाई। ठीक है। देखिए मैं थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपको। ये आप पहले लिस्ट देखिए, लिस्ट के बारे में मैंने बताई थी आपको। ये पिलर हो गए, और दिल्ली में टोल टैक्स चालू हो गया है। हरियाणा में कहते हैं कि भाई गुंडा टैक्स है ये, अब दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है। पहले मशहूर थी दिल्ली के, दिल्ली में कोई टोल टैक्स नहीं है। एमसीडी टोल टैक्स के नाम पे ये बूथ लगाए जा रहे हैं, स्कैनर वगैरह सारी चीज़ है इनमें। गाड़ी अगर इनके रडार में आ गई तो आपका पैसा कट जाएगा। अभी क्या है कि इन्होंने शुरू में सिर्फ जो कमर्शियल व्हीकल थे, जैसे ये हो गए टेम्पो, ट्रक, इनको लपेटे में लिया है। पहले ले ली थी इन्होंने प्राइवेट जो गाड़ियाँ थी वो भी ली थी, और बाइक भी। लेकिन बवाना के व्यापारी संगठन ने नेताओं से मिलके साठगांठ करके वो ड्राइवरों को अकेला छोड़ दिया। अब सिर्फ ड्राइवर रह गए हैं। अब इस लपेटे में ड्राइवर आएंगे तो पहली बात तो इनकी जेब से निकलेगा ये सारा पैसा। इनमें से लगभग 70, 80, 90% तक मूल निवासी हैं हर एक गांव से। बवाना के आसपास जितने भी 20, 25, 30 गांव हैं, उनके सबके आदमी इनमें जो अपना काम धंधा यहाँ से चलाते हैं। समस्या यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे के सारे ड्राइवर हैं, सारे अपना 10,000, 20,000, 30,000 रुपये महीना कमा के तब अपना काम चलाते हैं। सब एक भाई आगे ना, ठीक है। राम राम साहब। राम राम जी। अच्छा साहब, थोड़ा सा हमने जो बताई है उसमें शायद बताने में कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है। आप सही डाला बताओ कि यो है कि, और इस तरह नुकसान है कि। यो जी गुंडा टैक्स है हमारे पे, जो हरियाणा में चालू है। हाँ जो हरियाणा में चालू है। और गुंडा टैक्स हरियाणा में भी, मतलब सारे हरियाणा में कोई ना, वो भी किता है। ठीक है। अपने लोकल देहात में आसपास के इलाके में है वो भी गुंडा टैक्स भी, और तो उस हिसाब से ये गुंडा टैक्स है। ये न्यू बेरा नहीं किसने लगवाया है, किसके थरू लग रहा है, मार दो रहता है, रिपोर्ट है नहीं जी फिलहाल। वो भी आपने बेरा होगा या हमारे बड़े बड़े भैया ने बेरा होगा, हम तो जी एक ड्राइवर आदमी है। अच्छा नहीं बताओ, आपकी गाड़ी इसमें कौन कौन सी रडार पाओगी? मेरी गाड़ी तो जी ऐसा है, मेरे तो सीधा 10,000 का चूना लगेगा। अच्छा हाँ है। और जो छोटे टम्पू वाले हैं, छोटे टेम्पू वाले हैं, ये भाई खड़े टाटा वाले, उनके 6,000 का लगेगा। सब एक बताओ, जो टाटा वाले हैं तो कोई इनके किराया बढ़ेगा, हम नहीं भी रहा है। किसी ने 500 दे दिए, किसी ने 700 दे 500 दिए। तो घने है जी, लोकल चक्कर मारना पड़ा है, 150 रुपये है। मान लो एक घर तक एक बैग खाली आ गया, किसी फैक्ट्री वाले ने बुला लिया, आजा भाई मेरा एक लोकल चक्कर मारना है, वो 150 रुपये में आ गया। उसके 3 घंटे लग गए एक चक्कर में, 150 रुपये तो वो इन दे जाएगा, दोहरे तक गैस फूकेगा, घरा कुछ लेकर नहीं जाना। मेरे ख्याल से 10-15 दिन की कमाई गई। हाँ बिल्कुल गई। अच्छा साहब, यो आड़ बवाने में शुरू कराया है, ठीक है। कोई खास मतलब कि तम न छोड़ गए, ठीक है, तम न छोड़ गए। ना तो कोई स्थानीय नेता का विरोध कर रहा, ना कोई समाज सेवी इसका विरोध कर रहा, ना कोई गांव इसका विरोध कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ बहुत नेगेटिव है। अगर ये चालू हो गया इस कमजोरी को देखते हुए, तो ऐसा नहीं लगता कि ये टोल और लगेंगे? ये जी सारे गए ईसा है। हम एक बार वहाँ पे गए थे कनॉट प्लेस, वहाँ पे हमारे को सुनने में आई थी कि ये 3 जगह की इनकी शुरू में रणनीति है, या पहले बवाना, फिर नरेला, तीसरी बादली, 3 जगह चालू कर। पलवन जी कौन सी गाड़ी है? मेरे पास टाटा है सर। छोटा हाथी का? छोटा हाथी। 1 रुपये महीने में कमाई का है। महीने में दाल रोटी मिल जाए वो बहुत है। आपका नाम क्या है? परवेश नाम भी तो सब दाल और रोटी में अच्छा, तो दाल खाइयो और चाहे रोटी खाइयो। कुछ भी ना मिले ही ना लाता तो। वो भी जो मिल रहे वो 6,000। अभी आपको दिखाते हैं, कुछ बताने से पहले आपको दिखा देते हैं। कहते हैं दिखाने के जो चीज़ है ना सामने होती है ना, उस चीज़ का मजा ही अलग होता है। ये देखिए, ये है रेट लिस्ट घंटे के हिसाब से। घंटे के हिसाब से? हाँ जी, और महीने के हिसाब से बता रहे थे ना, 9,900 रुपये बड़ी गाड़ी का और 6,000। ये सीधा सीधा हमें एक किस्त बढ़ा दी गई है, चाहे वो किसी भी तरीके से वसूले वो हमसे। गुंडा टैक्स के रूप में एक किस्त बढ़ा दी गई है। और ये देखिए किस तरह से पूरा बैरिकेड दिखाई आप ये चीज़, ये देखिए पूरा केबिन बना दी गया सिस्टम वही है जो टोल वाला है। हाँ जी, ये देखिए, ये बंद करने का भाई साहब। अच्छा, जो ना देगा ना बंद करना। जो ना देगा, बड़ी गाड़ी तो यहाँ से निकल ही नहीं सकती एक तो ये ध्यान भाई साहब, बड़ी रहता है यहाँ पे आधा घंटा तो भाई साहब। ये देखिए ये चीज़ है। स्थानीय लोग देखिए, प्रवीण लंबरदार जी आए हुए हैं, ये बवाना से हैं। भाई साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमारे बीच में आए हैं। और भाई साहब से उम्मीद भी है, क्योंकि समय समय पर सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं। और भाई साहब से मैं कहूँगा अगर इस मुद्दे को भाई साहब हमारे साथ मिलकर उठाए। और भाई साहब एक बात बताओ जी, हम सिर्फ ड्राइवर की समस्या पूछेंगे, ठीक है, सब आओ ना। अच्छा ये बताओ, जैसे कि थारी पहले कमाई कम है,
हैं सारी और कम करने की सोचने लग रहे हैं हैं। अगर मान लो एक टाइम पे जो भाई ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर हैं और भी ड्राइवर हैं भाई, ठीक है, क्या मालिक है, उनने कुछ कमाई में बच्चा ही नहीं, उधर से बैंक की किस्त आऊंगी है, तो राह क्या रह जाएगा ड्राइवर तो भाई साहब रहा क्या रहेगा, ये तो भाई बैंक को जमा करा देगा अपनी, जो अगर लोन पे गाड़ी है भाई बैंक को हाथ जोड़ के कह देगा भाई इसको उठा ले जाओ, हम अपना भाई अपने घर पे जाके बैठ जाते हैं, हमारी मजबूरी है। और भाई साहब एक बताइए, और देखिए भाई साहब एक मिनट, फैक्ट्री अब कई बार क्या होता है ना, भाई साहब ने जैसे गाड़ी बुला ली, क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम सुरेश जैन। आप व्यापारी हो? नहीं, मैं दुकानदार हूँ, फैक्ट्री वाला। दुकानदार हो? अच्छा ये बताओ आप भी इस लपेटे में आओगे कि नहीं? बिल्कुल आएंगे, हैं? बिल्कुल आएंगे। पहले मतलब कि यार जब धरना बैठा महीने 2 महीने पहले शुरू हुआ था ना मेरे ख्याल से, तो तब तो सारे थे जो बड़े बड़े व्यापारी थे, फैक्ट्री मालिक थे, छोटे ड्राइवर थे, सारे आगे थे उसमें, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ ड्राइवर और आप जी रह गए, वो बाकी की तोड़ गए। हो गया होगा, उन्होंने अपनी सेटिंग कर ली होगी, कोई सेटिंग के कुछ नहीं होता। ऐसा होता है, देखो जी कोई चीज़ आ रही है, अगर जायज़ एक जगह लगाओ ना, पूरे इंडस्ट्री एरिया में लगाने का जगह जगह कोई सेक्टर 1 से माल लेगा, सेक्टर 1 में आएगा, सेक्टर 2 में जाने के लिए उसे फिर टोल कटाएगा वो। पहले आप ये बताओ ये सही है या गलत है? गलत है। चलो ठीक है भाई, भाई की मेरे ख्याल तक आ गई बात, ठीक है, ये ना कौन गलत है? इनसे पूछिए और इधर आ जाए बात। अरे भाई जा 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 भाई जा जा जा, अरे जा, मैंने कौन जा, ये लड़ लेंगे अपने आप, चिंता मत करिए, पहले दुनिया लड़ते लाग रहे हैं, ठीक है। अरे साहब मैं थोड़ी चीज़ पूछता है भाई, ऊपर आप आओ, मैंने ये चीज़ पूछी है कि जैसे ये ड्राइवर हैं, आप हो, ये हैं मालिक है भाई, जो इनकी कमाई है वह धीरे धीरे ख़त्म करी जाने लग रही है इन गुंडा टैक्सा में, और भी बतेरी पॉलिसी आ जाएंगी, ठीक है। जब इनकी कमाई नहीं रहेगी तो इन दौर के रहा होगा भाई साहब फिर तो ये और रहा रहेगा, इन दो रहा है कि भाई अपनी गाड़ियाँ न बेचो या बैंक तक ठवाओ, और फिर इंडस्ट्री एरिया में बाहर की जित पार्किंग न बनाई है, स्थायी पार्किंग, जिसमें कि घने सारे ट्रक टम्पू खड़े रहे, पूरा अपनी चाय की दुकान खोल ले। अच्छा हाँ, ये अपना टोल लगाओ डेरा ना टोल तक कितना लगा, टोल तो ये अपने आप पे कमाओगे भाई सब सारा, बस या तो चाय की दुकान या कोई अपना ठेला जो खाने पीने का, जो ट्रक टेम्पू बाहर से आएंगे उनको खिलाने पिलाने के लिए, बाकी ये सारा रहेगा। भाई इस चीज़ ने मेरे ख्याल से यहीं पर करते हैं, इसकी आपने हर एक दूसरे या तीसरे दिन अपडेट मैं देता रहूँगा, बिल्कुल पर्सनली आ गए, ठीक है, क्या चल रहा है इनके आंदोलन में, क्या नहीं चल रहा, कहाँ तक पहुँचेंगे, कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही है, और सरकारें कहाँ पे गलत है। नमस्कार दोस्तों।